राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल को झटका देते हुए महायुति में मेलघाट की सीट भाजपा के कोटे में जाते हुए भाजपा ने आज पूर्व विधायक केवलराम काड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कुछ रोज पहले विधायक पटेल ने प्रहार को छोड़ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में धारनी में प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उद्योगपति रतन टाटा के निधन से मुख्यमंत्री शिंदे का निर्धारित दौरा रद्द हो गया था। विधायक पटेल की उम्मीदवारी को भाजपा नेत्री पूर्व सांसद नवनीत राणा का विरोध तथा मेलघाट की यह सीट भाजपा के कोटे में रखने स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए आखिरकार यह सीट महायुति में भाजपा को मिली। लोकसभा चुनाव में केवलराम काड़े ने मेलघाट में नवनीत राणा के लिए जी जान से काम किया था। वही विधायक पटेल उस समय प्रहार में रहने के चलते राणा के खिलाफ मेलघाट में सक्रिय थे। मेलघाट भाजपा के लिए अनुकूल रहने तथा पूर्व सांसद राणा के विरोध को दूर करने के लिए राजकुमार पटेल ने आखिरी मौके पर शिवसेना में प्रवेश का पत्ता खेल आदि लड़ाई जीत ली थी, लेकिन राणा दंपत्ति के विरोध के चलते आखिर न उनका शिवसेना में प्रवेश हुआ और न ही उन्हें उम्मीदवारी मिली, जिसके चलते अब वे क्या कदम उठाते हैं इसकी मेलघाट के नागरिकों में उत्सुकता है। वाशिम जिले की कारंजा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रकाश डहाके की पत्नी सई डहाके तथा उनके पुत्र देवव्रत उर्फ गोलू प्रकाश डहाके ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे की प्रमुख उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया। इस अवसर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री विक्रांत दादा पाटिल, वरिष्ठ नेता श्री संजय कुटे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री राजू पाटिल राजे भी मौजूद थे। प्रवेश कार्यक्रम में कारंजा मनोरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व पदाधिकारी उपस्थित थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय विधायक राजेंद्र पाटनी ने प्रकाश डहाके को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। भाजपा में प्रवेश के साथ ही सही प्रकाश डहाके कारंजा मनोरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहेंगी, ये तय है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उबाटा की टिकट सुनील खराडे को घोषित होने के बाद बंड समर्थकों में भारी रोष था, जिसके बाद आगे की रणनीति को लेकर आज शाम स्वर्ग निवासी संजय बंड के निवास पर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद यह तय हुआ कि 28 अक्टूबर को प्रीति बंड बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रीति बंड के समक्ष अपक्ष रूप से चुनाव मैदान में उतरने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में बंड के रूप विद्यमान विधायक रवि राणा को तगड़ा आवाहन होगा। आपला झालेल्या अपमानासोबत हे सांगणं जरुरी आहे रवी भाऊ, लढाई कशासाठी म्हणून मी आता लढत आहे आणि म्हणून 28 तारखेला सकाळी 11 वाजता आपण फॉर्म भरत आहे अपक्ष। पण हा माझा निर्णय, तुम्ही सगळे भरू की नाही? आज जितके आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्ती हा कारवा वाढला पाहिजे। 28 तारखेला सकाळी 11 वाजता हा आत्ताचा झालेला निर्णय, त्याच्यामुळे मला वाटतं मंडल कार्यालयाच अजून ठरलेलं नाहीये, पण 28 तारखेला आपण फॉर्म भरणार आहे। मला फक्त तुमच्याकडनं हेच पाहिजे होतं की मी लढू की नाही, आणि तुम्ही सगळे मला शेवटपर्यंत लागेल। मी जेव्हा मागे वळून पाहिलं तर हाच कारवा माझ्या मागे अजून वाढलेला मला आणि भाऊंचं स्वप्न होतं की कुठेतरी बडनेरा आपला झाला पाहिजे आणि तो आपला होणार। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के कोटे में जाने का गजानन लौटे ने दावा किया है कि उन्हें प्रमुख पार्टी शिवसेना द्वारा नामांकित किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक सूची में घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की, जिसमें दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र का नाम शामिल नहीं था, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों की उलझन बढ़ गई है। वहीं शाम को शिवसेना पार्टी ने दावा किया कि गजानन लौटे को नामांकन मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को धन्यवाद भी दिया। कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों ने इन घटनाक्रमों पर सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गजानन लौटे दरियापुर खरीदी बिक्री सोसाइटी के संचालक है और पिछले चुनाव के दौरान भी उम्मीदवारी की दौड़ में थे, लेकिन गठबंधन में यह सीट बीजेपी को दे दी गई, इसलिए उनकी दावेदारी अधूरी रह गई। पिछले चुनाव में रीबा गवी ग्रुप छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले बलवंत वानखेड़े ने बीजेपी के रमेश बुंदुले को हराया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बलवंत वानखेड़े ने बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को हराया और दिल्ली पहुंचे। दरियापुर की सीट कांग्रेस को मिलेगी, ऐसा दावा कांग्रेस नेता कर रहे हैं, लेकिन इस सीट पर शिवसेना ने भी दावा किया था। पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल को पहले ही दरियापुर से शिवसेना पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। उनके खिलाफ महायुति के घटक दल विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी ने बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश बुंदुले को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते अड़सुल की मुश्किलें अब बढ़ गई है।
प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गावंडे शनिवार को अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष विधायक चंद्रशेखर बावनकुळे ने गावंडे का स्वागत करते हुए उनके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुटे, भाजपा प्रदेश महासचिव विक्रांत पाटिल, मीडिया विभाग के प्रमुख नवनाथ बन आदि उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव हेतु परिवर्तन महाशक्ति के तौर पर तीसरी आघाड़ी का गठन करने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शहर के ख्यातनाम दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार को प्रहार पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। गत रोज बलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में आयोजित प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक बच्चू कडू ने डॉक्टर सैयद अबरार को उनके समर्थकों सहित प्रहार पार्टी में प्रवेश देने के साथ ही डॉक्टर सैयद अबरार को अमरावती निर्वाचन क्षेत्र हेतु परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी की ओर से प्रहार जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने खुद अपने हाथों पार्टी प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर सैयद अबरार को नामांकन दायर करने हेतु पार्टी का ईबी फॉर्म भी दिया। इस समय विधायक बच्चू कडू ने कहा कि डॉक्टर सैयद अबरार जैसे उच्च विद्या विभूषित व सेवाभावी व्यक्ति का राजनीति में आने के साथ ही विधानसभा में रहना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः पहली बार अमरावती सभा के 2 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की महत्वपूर्ण सूची में स्थान दिया है, जिसमें जलगांव जामोद के विधायक डॉक्टर संजय कुटे एवं अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा के नामों का समावेश है। भाजपा की केंद्रीय समिति ने शुक्रवार को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक वर्तमान तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पड़ोसी प्रांतों के मुख्यमंत्री एवं राज्य भाजपा के कई बड़े नाम शामिल है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी के साथ यूपी के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस के नामों का समावेश है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए और बेहतर विचार प्राप्त करके उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उचित सलाह प्रदान करके और भविष्य में युवाओं के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित अध्ययन पुस्तकें प्रदान करके उनके जीवन को समृद्ध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन श्रीमती सुलभाताई खोड़के ने दिया। एशियाड कॉलोनी मनीषा कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। इस आशीर्वाद पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष और विधायक प्रवीण पोटे पाटिल शामिल हुए। प्रवीण पोटे पाटिल ने सभी मतदाताओं से महायुति के उम्मीदवार सुलभाताई खोड़के के लिए बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। सुलभाताई संजय खोड़के की आशीर्वाद पदयात्रा में शहर के विभिन्न स्थानों से नागरिकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। विधायक खोड़के की आशीर्वाद पदयात्रा में एशियाड कॉलोनी, शांति सदन कॉलोनी, कॉटन ग्रीन कॉलोनी, मनीषा कॉलोनी, भाग्योदय कॉलोनी, समता कॉलोनी, कोनाक कॉलोनी, नवजीवन कॉलोनी, दामोदर कॉलोनी, शुभम लेआउट के वरिष्ठ नागरिक, महिला बहनों और युवा भाई बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब